नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि यूएसए उनके पक्ष में एक निर्णय ले ले। निर्णय था एक आतंकवादी संगठन को लेकर। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स प्रयास कर रहे थे कि टीआरएफ नाम का आतंकवादी संगठन ये यूएसए में भी बचा रहे। इंडिया ने पूरा प्रयास किया कि टीआरएफ वही आतंकवादी संगठन जिसने भारत पे कई आतंकवादी हमले किए हैं, इससे पहले मैं इस ग्रुप पर वीडियो बना चुका हूं। ये बेसिकली लश्कर ए तोयबा का एक ऑफशूट है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा ये नाम फ्रंट में ही रखते। ये जो ग्रुप्स है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आतंकवादी संगठन है। तो सोशल मीडिया में इनका मेंशन या फिर कहीं और पे इनका मेंशन बहुत ही आसानी से डिटेक्ट हो जाता है और एक्शन लेना इनके अगेंस्ट इजी हो जाता है। तो इसलिए इन लोगों ने अब नए ग्रुप बना दिए हैं, TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट। और इसी ग्रुप ने रिसेंटली पहलगाम का आतंकवादी हमला किया था। इससे पहले रियासी में ये लोग अटैक कर चुके हैं। कई आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में ये ग्रुप कर चुका है। ना यूएसए में देखिए भारतीय डिप्लोमेट्स की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि यूएसए को इस बात को लेकर मनाने में हम लोग कामयाब रहे हैं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को बिल्कुल एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर देना चाहिए। और यूएसए ने यह कर भी दिया है। कुडोस टू यूएसए, एक अच्छा स्टेप है। रिसेंटली यूएसए के जो कई डिसीजंस थे किसी को समझ नहीं आ रहे थे, इवन कई अमेरिकन को समझ नहीं आ रहे थे कि यूएस किस दिशा में जा रहा है। मगर मैं एटलीस्ट ये कहूंगा, जब बात आई है आतंकवाद के इशू को लेकर, यूएसए हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप देख लीजिए, एससीओ का जब समिट हुआ था तब चाइना पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले का मेंशन तक नहीं किया, जबकि क्वाड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट जब यूएसए ने होस्ट किया तब वहां पर प्रॉपरली पहलगाम आतंकवादी हमले का मेंशन किया गया था। तो देखो, यूएसए के कई और इश्यूज है। यूएसए भी अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, ठीक है। ट्रम्प की स्ट्रैटेजी है कि रशिया पे प्रेशर बनाना है, उसमें बाय डिफॉल्ट ये इंडिया पर भी प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अलग चीज है। बट उसके बियॉन्ड आप अगर देखो, आतंकवाद के इशू को लेकर यूएसए ने कई जगह, चाहे यूएन हो चाहे कोई इंटरनेशनल समिट हो, हमेशा भारत का साथ दिया है। जबकि चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में टीआरएफ को बचा लिया था। जब पहलगाम मैसेकर हुआ, हमारे 79 सिविलियंस को मारा गया, इंडिया ने पहला प्रयास यही किया कि यूएन में प्रॉपरली डेजिग्नेट करवा दिया जाए टीआरएफ को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने चाइना को कहा कि ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा, आपको टीआरएफ को बचाना होगा। और चाइना ने पाकिस्तान के बिहाफ पर, अगेन मैं ये कहूंगा, चाइना ने आज तक आतंकवाद फेस किया नहीं है। इन लोगों ने देखा नहीं है कि आतंकवादी जब निहत्थे सिविलियंस को मारते हैं कैसा होता है। एंड बहुत अगली जियोपॉलिटिकल गेम चाइना खेल रहा है पाकिस्तान का साथ देकर। मगर चाइना ने ब्लॉक कर दिया था भारत की रिक्वेस्ट को। ये पहली बार नहीं हुआ। चाइना इससे पहले मसूद अजहर और वेरियस और आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादियों को यूएन में बचाता आया है पाकिस्तान के कहने पर। और चाइना के ब्लॉक करने के बाद भारत ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि टीआरएफ एक फ्रंट है लश्कर ए तैयबा का। जब लश्कर ए तैयबा एक यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड संगठन है, तो कल को लश्कर ए तैयबा अपना एक ऑफशूट बना ले, अपने अंडर एक और ग्रुप बना ले, आपको उसको भी तो एक आतंकवादी संगठन जल्द से जल्द घोषित करना होगा। तो भारत ने तभी से दृढ़ निश्चय बना लिया था कि आने वाले समय में टीआरएफ को भी एक टेरर एंटिटी हम डिक्लेयर करवाएंगे एट द यूनाइटेड नेशंस। तो उस मुहिम में एक बड़ा स्टेप यहां पर यह ले लिया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब टीआरएफ को मानता है एक आतंकवादी संगठन। और अब दुनिया में अभी के लिए मैं वैसे आपको बता दूं, सिर्फ 2 देश हैं जो टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। पहला द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सेकंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी मेरे ख्याल से भारत को कई और फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, कुछ हद तक मैं कहूँगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, बाकी क्वाड कंट्रीज हैं, इजराइल ऑब्वियसली, इन सब को टेबल पे लाना होगा। धीरे धीरे और कंट्रीज को यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। और आप सबको याद होना चाहिए, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान की सरकार ने टीआरएफ को बचाया है। चूंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहां इस तरह का वाकया दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ, तो वो एक प्रेस रिलीज यूनानिमस, 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए। तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराजात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम।
ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। हमारी शटलिंग हुई, ऑब्वियसली ये दिन ऐसे ही हैं कि क्योंकि टाइम का भी गैप है उधर न्यूयॉर्क में। इधर मैंने अपने अम्बेसडर साहब को, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिफ इफ्तिखार साहब, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लिख के 2 अमेंडमेंट्स इसमें डाल दें, क्योंकि कंसेंसस के साथ ये इशू हो सकती है, वरना ये इशू नहीं हो सकता। हम उस वक्त तक नहीं करेंगे। और मैंने कहा इनको बताएं कि दुनिया में लंदन से 3 या 4 हैं, तो अगर लंदन में कोई वाकया होता है तो कैसे लंदन लिखेंगे, साथ आगे यूके लिखेंगे या कनाडा लिखेंगे या यूएसए लिखेंगे या ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। भाई एक जगह है, लिखो ना, क्यों शर्मा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर लिखने में। दूसरा, मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये द रेजिस्टेंस फोरम ने, द टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें। ना यहाँ पे आपने सुना, सॉरी थोड़ी एक लंबी क्लिप थी, मगर ये क्लिप डालना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि आप समझ पाएं कि आज के समय अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम ऐसा है कि पाकिस्तान जैसा देश भी 2 साल के लिए एक नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूएन का। बीच में ये यूएन की प्रेसिडेंसी भी संभालेगा पाकिस्तान रोटेशनरी बेसिस पर 1 महीने के लिए। इन लोगों ने अपनी पोजीशन का गंदे तरीके से मिसयूज़ किया है आतंकवादियों को बचाने में। खुल के पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम कहते हैं कि पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, जो टीआरएफ आतंकवादी ग्रुप है जिसने ये अटैक किया था, पाकिस्तान ने उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास लगा दिया। हमको सबूत दिखाओ टीआरएफ कहाँ इन्वॉल्व है। अब एक बार सोच कर देखो, पाकिस्तान का लॉजिक ये है कि भारत ने जब आर्टिकल 370 हटाया था तो उसके बाद टीआरएफ खुद ही खड़ा हो गया था, ठीक है। अब तुम्हें क्या है कि टीआरएफ को यूएसए अगर डेजिग्नेट करता है एक आतंकवादी संगठन या नहीं, तुम लोग अपनी पूरी सरकार, अपनी मशीनरी उसको बचाने में क्यों लगा रहे हो। क्लियरली ये जो एक अगली गेम है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेट है। इसलिए काफी बार आई थिंक मुझे समझ में आता है कई इंडियंस इजराइल के एक्शंस को देखकर इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील करते हैं, क्योंकि वो इतना फ्रीली जो इनको करना होता है आतंकवादियों के अगेंस्ट वो कर देते हैं, जबकि हम लिटरली आतंकवादी संगठन को डेजिग्नेट करवाना है नहीं करवाना, इसमें भी बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है हमको, कई महीनों टाइम लग जाता है, तब जाकर अगेन ये जो हम कर पाए हैं ये भी एक छोटी अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है। पाकिस्तान आज के समय यूएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। रिसेंटली ईरान को पाकिस्तान ने बिट्रे किया है, ईरान के अगेंस्ट स्पाइंग कर रहा था पाकिस्तान, और आगे भी आप देखोगे जब ईरान पर एक बड़ा हमला करेगा यूएस, उसमें पाकिस्तान जो भी एक एक वफादार सैनिक की तरह यूएसए के साथ खड़ा होगा। तो ऐसे टाइम में एक ऐसा ग्रुप जिसको पाकिस्तान की सरकार सपोर्ट कर रही है, जिसका काम है भारत को नुकसान पहुंचाना, भारत के निहत्थे लोगों को मारना, भारत को इकोनॉमिक लॉस पहुंचाना, ऐसे ग्रुप को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट काफ़ी एक इंटरनल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली डिक्लेयर करता है एक आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट डेजिग्नेशन फॉर द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक बड़ी जीत है भारत के डिप्लोमेट्स के लिए। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कई गुमनाम चेहरे हैं, उनका नाम हमको पता नहीं है, अननोन फेसेस है, उन्होंने कई घंटों तक मेहनत करी होगी, रात रात को जागे होंगे, अमेरिकन से बात करी होगी, यूरोपियन से बात करी होगी, और कोशिश की होगी कि एटलीस्ट जो पहलगाम आतंकवादी हमले में जो इनोसेंट विक्टिम्स हैं, कहीं ना कहीं तो उनको कुछ एक जस्टिस मिलने का प्रोसेस शुरू तो हो। जिन लोगों ने उन पे आतंकवादी हमला किया था उनको एटलीस्ट दुनिया का सबसे ताकतवर देश एक आतंकवादी बुलाए तो सही, उसके बाद और प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, यूएन तक बात जाएगी। मैं जानता हूं अभी बहुत लंबा रास्ता है, बट दिस इज अ ग्रेट स्टार्ट बाय इंडिया। जिस चीज को लेकर पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम प्राउडली कहता रहा कि हमने बचा लिया, टीआरएफ को बचा लिया, कुछ ही हफ्तों तक बचा पाए थे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टीआरएफ के अगेंस्ट एक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड और डेवलपमेंट्स होंगी, अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा, कलिंग रत्ना अवार्ड रिसेंटली दिया गया है एक मिनिस्टर को बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। बताइए कलिंग रत्ना अवार्ड रिसेंटली किसको दिया गया है। काफ़ी इस पर चर्चा हुई है, काफ़ी इस पर डिबेट्स हुए थे, काफ़ी इस पर न्यूज़ कवरेज हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह,
अमित शाह या नरेंद्र मोदी? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूं, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, आई मीन एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।